सुप्रभात। श्री रामकृष्ण वचनामृत 101 नंबर एपिसोड। तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आज का टॉपिक यही है, सच्चे भक्त के लक्ष्मण। व्याकुल होकर प्रार्थना करो, हठ योग तथा राजयोग। ये हम लोग आप लोगों के पास हाजिर करूँगा, पेश करूँगा अभी ठाकुर जी का, भगवान श्री राम कृष्ण जी का जो ओपिनियन वही है। और वो तंत्रों में जो कुछ कहा है भक्त का लक्षण के लिए, गुरु का लक्षण, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कोशिश करूँगा बोलने के लिए। तो आइए हम लोग पाठ में प्रवेश करें। बेलघर के भक्तों, आप हम पर कृपा कीजिए। बेलघर मतलब है कलकत्ता में एक जगह है, इसका नाम है बेलघरिया। लेकिन ठाकुर को बहुत मीठी बात है, उन्होंने गांव वालों का जो भाषा है, जो कथा है, उनका उसका साथ बांध करके ऐसा एक बात, ऐसा एक कथा का प्रचलन किया गया है। उसी में मेदिनीपुर का उत्तरी क्षेत्र है, उनका जो जिला है था हुगली का पश्चिमी क्षेत्र है, बांकुड़ा का पूर्वी क्षेत्र है। वो सब मिल जुल के एक अच्छा साझेदारी है भाषा के लिए। उसमें बेलघर या बेलघर आती है, तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा है बेलघर, बेलघर का भक्त। और जो हमारा कथाकार है श्रीम महेंद्र गुप्त मस्टम से बहुत विद्वान व्यक्ति था उसी टाइम का कलकत्ता में, जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई किया है। एक साथ में 2-3 कॉलेज में सब आचार्य का पद लिया था। तो उन्होंने वो जो सुना है वही लिखा है, क्योंकि उसका जो पेशादारित्व है वो ठीक ठीक करके हम लोग को समझाने के लिए कोशिश किया। इसीलिए बेलघरिया को बेलघरी कहाता है। तो ये बहुत अच्छा है। ये ठाकुर जी के मुंह में बहुत सुनने भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठी लगता है। बेलघर का भक्तों क्या पूछता है, आप हम पर कृपा कीजिए, आप हमारा पर कृपा कीजिए, क्योंकि कृपा भिन्न कुछ नहीं होता है। इतनी तपस्या कीजिए, इतनी जॉबधन कीजिए, इतनी जाग यज्ञ कीजिए, इतनी कर्मोयज्ञ में शामिल कीजिए, लेकिन कृपा भिन्न मुक्त नहीं हो सकता। कृपा भिन्न किसी को वस्तु नहीं लाभ हो सकता। इसीलिए वो सोच गया बेलघर का भक्त, इसीलिए ठाकुर जी के पास उन्होंने आबदार किया, क्या न मुझे कृपा कीजिए। श्री राम कृष्ण। सभी के भीतर ये विद्यमान है, सभी के भीतर ये विद्यमान है। वो हम अपना ही जो तबीयत है, अपना ही जो शरीर है, वो देख के वो कहते हैं वो सभी के भीतर ये विद्यमान है। अर्थात सारे संसार में जो कुछ पहचान होता है, जो कुछ दिखाई मिलता है, आँखों में जो कुछ सामने आती है चित्र के रूप में, वो सभी पर है। वो है सगुण ब्रह्म। क्या है ना, सर्वभूति ब्रह्म दर्शन, सर्वभूति ब्रह्म दर्शन। ये है श्री रामकृष्ण का पहले नंबर ओपिनियन। परंतु ऐसे कंपनी है, परंतु गैस कंपनी में आज दो आरजी दो, तुम्हारे घर के साथ संयोग आएगा। संयोग जाने के लिए ये एक अच्छा चुनौती है। यहाँ श्री रामकृष्ण उदाहरण है, एग्जाम्पल चुने गया है। क्या, जो गैस कंपनी का गैस पाइप होता है, उन्होंने उसी टाइम गैस का बहुत ईमानदारी था। तो गैस का लंठन था, गैस का वो सब बाती होता है,
सड़क में बिजली होता है। बिजली तभी तक नहीं आया कलकत्ता में, लेकिन गैस था। तो गैस कंपनी के पास गैस है, लेकिन हमारा घर में गैस नहीं है। हमारा घर में गैस लेने के लिए वहाँ अर्जी करना है। ठाकुर जी ने ये सोचाया, तब न गैस हमारा घर में जाएगा, अर्थात आपका घर में जाएगा। ठाकुर जी ने कहा हमारे घर के गैस आने के लिए हमको कोशिश करना है, क्या न हमको गैस कंपनी के पास जाना है, अर्जी करना है जो हमें एक गैस लगा दीजिए, हमको गैस का ज़रूरत है। इसका मतलब ठाकुर जी ने ये कहने चाहता है जो ये सारी संसार में सब कुछ पर ब्रह्म छाए हुए हैं, ईश्वर का कृपा है, किसी के पर नहीं है, किसी के पर है, ऐसा बात नहीं है, सभी पर समान है। ऐसा कि ना, ऐसा तरफ जो है सोलर एनर्जी, जैसा तरफ सूर्य का किरण, और सभी पर खाना खंड में आती है, पुकुर पर आती है, समुद्र पर आती है, पहाड़ों पर आती है, भलाई पर आती है, बुरा पर आती है, सब पर उसका किरण गिरता है। ऐसा तरफ ईश्वर को जो कृपा है सभी पर है। लेकिन आपका घर अन्न है, आधार है, आपका मन में आधार है, इसीलिए हम नहीं सोच पाता है यह हमारा पर ईश्वर का कृपा है। तो ये कृपा हम लोग सोचने के लिए उनका पास अपील करना है, अर्जी करना है, जे मुझे गैस का कनेक्शन दीजिए, अर्थात आप कृपा कीजिए, हम आपको पहचान कर सकता। ये ठाकुर जी ने कहा है, बहुत अच्छा है। परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है, 3 प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन होता है। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम, और विषयी जीवों का विषय पर प्रेम। इस संतान पर माता का प्रेम कैसा है ना, माँ चूसी, कैडबरी, चॉकलेट, बहुत कुछ दे के भुला के सब बच्चा लोग को खेलने लगा, वो अपना काम करने के लिए उसको भुला के रखता है। लेकिन बच्चा जो सब ये सब को माया सब छोड़ के सब माँ माँ करके सब चिल्लाएगा। माँ इतनी सारी संसार में जो अच्छा काम करते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम था, वो सब काम फैल कर गिराकर पहले संतान का बस दौड़ के आती है। ये है माई का कैरेक्टर है। ये इसके कहता है ड्यूटी, इसके कहता है शास्त्र का मतलब ये है माया है, परंतु ये है ड्यूटी, ये करना है। सारी संसार माया का पर है, तब भी सारी संसार के पिता माता उनका बच्चों को ममता डाल के, प्रेम डाल के, ध्यान डाल के उसको बड़ाई करता है। ये है माया, वो अलग बात है। लेकिन हमारा बिजली चला गया, लेकिन हम कंटिन्यू करता है। आप लोग सब सुनने वालों कृपा से सुन लीजिए। तो हम लोग ये बंद करें तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोग आप लोग के पास पढ़ाई कंटिन्यू करता है। बिजली अभी काट हो गया। तो ये है हमारा क्या ना, माँ का संतान का पर प्रेम है। वो प्रेम बहुत अच्छा होती है। वो माँ के पास हाथ में इतनी इम्पोर्टेंट जो कुछ काम था, जो कुछ करने वाली था, वो सब छोड़ के संतान के पास आता है। जब उसका अर्जी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो भी चिल्लाता है माँ 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 माँ, जब वो सोचता है जे अभी नहीं जाए तो बच्चे को बहुत खतरा हो सकता। ऐसा ही प्रेम। और क्या कहते हैं ना, सोती स्त्री का स्वामी पर प्रेम, पति का पर प्रेम। सोती स्त्री जो होता है वो अपना स्वामी को खिलाने के बाद अपने खाते हैं। वो अपना स्वामी का पर इतनी प्रेम है, उनका भला से अपनी भलो सोचता है, स्वामी का बुराई से अपनी बुराई सोचता है। ये है अलग प्रेम, ये है अंतर्दृष्टि से होता है, ये है आत्मानुभूति का होता है। ये ऐसी प्रेम ईश्वर का पौर होना चाहिए। अपना
वो जो कहते हैं ना, जो आत्मानं मोक्षार्थं जगद्हिताय च, आत्मा मुक्ति के लिए भगवान के ओर जो प्रेम है, से प्रेम ऐसा है ना, सारी संसार में जो कुछ मिलता है उसी पर प्रेम है। ये है ज्ञानी का दृष्टि में है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा है, वो भगवान का ओर ऐसा ही कृपा, ऐसा ही दर्द, ऐसा ही भाला लगना चाहिए जैसा स्वामी का और सती स्त्री का प्रेम है। उसको छोड़ के वो नहीं रहने वाली है। वो उसको ऐसा प्रेम करता है जो उसका भलाई से भली है, उसका खराब से बुरा से उनका ही बुराई अनुभूति होता है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो और एक उदाहरण कि ना, विषयी लोगों को, विषयी जीवों को विषय पर प्रेम है। विषयी जीव क्या है ना, ज़मीन पर है, बैंक बैलेंस का पर है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके वो कमाया है। वो उसका पर इतनी ध्यान है, उसका पर इतनी दर्द है, उसके पर इतनी माया है, वो नहीं भूल सकता है, वो कभी नहीं भूल सकता है। उसका पर इतनी माया है। ये तीन माया, संतान का पर माँ का माया है, स्वामी का पर सती स्त्री का जो माया है वो, और क्या न विषयी आदमी को, औरत को, अथवा विषयी जीवों को विषय पर जो प्रेम है। एक इसीलिए एक अच्छा उदाहरण ठाकुर जी ने दिया था, वो अभी आती है। तो एक जो बैंक है ना, फ्रॉग बैंक, तो उन्होंने एक सिक्की मिला था, वो सिक्की पर बोझ था, वो बोझ के रहता था। तो उसी टाइम वो गत्ते में सिक्की का पर बैठा है, सिक्का का पर, इसका कॉइन का है इंग्लिश में, तो उसका पर बैठा था। तो इसी टाइम एक हाथी उसको ऊपर गाये, उसको नहीं चिपका आया, लेकिन उनका इतनी अहंकार हुआ जो है, हम पैसे वाली है, हम रुपया वाली है, हम पैसा का पर बैठता है, लेकिन हाथी के इतना दिमाग है वो मुझे पर ढिंगा के गाये। ये विषय का अहंकार है, ईगो है। ये चर्चा, ये जो उदाहरण अलग जगह में बहुत इम्प्रूव होता है, बहुत अप्रोप्रिएट होता है, लेकिन हम ये चुनेंगे इसीलिए जो न विषय का पर कितनी माया होता है वो हम सोचने के लिए अभी आप लोग का पास प्रेस किया। तो इतनी माया, इतनी टान, इतनी अटेंशन, ये तीन अटेंशन एक होगा तो ईश्वर का पर अच्छा प्रेम आ जाएगा। सच्चे भक्त के कुछ लक्षण है। यह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है। गुरु उपदेश सुने सच्चा भक्त स्थिर है, सुनते हैं। सापेरे के संगीत का साधारण विषधर सांप स्थिर होकर सुनता है, परंतु नाग नहीं। जो नाग है बहुत बड़ा है, वो बिन नहीं सुनता है, लेकिन जो सांप है विषधर, जिसको काटने से मनुष्य को जीवन हानि हो सकता है, प्राण हानि हो सकता है, वो सुनता है। इसमें साइंस जो कहता है उसके कान नहीं है, कानों नहीं है सांप का, और सुनने का कोई जो सिस्टम है वो नहीं है। हम लोग का जैसा है ईयर है, ये कान सांपों का नहीं है। तब क्या होता है, जब बिन बजाता है वो ऐसे ऐसे दुलता है, क्यों? वो तो हम लोग सारे संसार में दिखता है, सांपोड़े लोग सब ऐसा ही खिलाता है। तो वो क्या है ना, वो जब इसको जब वाइब्रेशन होता है, वो जो एयर में वाइब्रेशन होता है, वही वाइब्रेशन को उनको सोचने के लिए उसका अच्छा अर्गान है, वो है नर्वल सिस्टम। और नर्वल सिस्टम में ऐसा स्पंदन होता है, वो सोचता है जो ये मुझे डांस करने का आता है, वो मुझे कोई खतरा नहीं है, ये इसीलिए वो हिलता है, डुलता है। तो
सामान्य सब जीव जो सामान्य मनुष्य जो वो नहीं जानते हो उन्होंने सुनता है, जो वो बीन सुन के ऐसा ही डांस करता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी ने ये चुना किया है कि आप बोलते परंतु नाग नहीं है। और दूसरा लक्षण है सच्चे भक्त के धारणा शक्ति होता है। सच्चे भक्त का धारणा शक्ति होता है। सच्चे जो भक्त होता है उसका एक ऐसा सेंस क्रिएट होता है जिसमें वो धारण कर सकता है। कंटेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। केवल कांच पर चित्र खींचा नहीं जाता है, किंतु रसायन युक्त कांच पर खींचा जाता है, जैसा फोटोग्राफ होता है। भक्ति है ये है रासायनिक द्रव्य। ये भक्ति जो है ना, जो भक्ति फेथ, वो क्या है ना, वो एक सच द केमिकल है। जो फेथ है सच केमिकल। क्या ऐसा केमिकल ना, जो केमिकल लगा के हम लोग फोटो खींचता है कांच का पर, वो फोटोग्राफ का पर किसी को गर्दन का, किसी को बदन का चोट मिलता है। तो जो सामान्य कांच है उसी में कुछ नहीं होता है, जब केमिकल लगा था तब भी होता है। तो ऐसा ही सारे संसार में बहुत आधार है, बहु मनुष्य है जिसका पर केमिकल लगाना है। केमिकल क्या है ना, न भक्ति है, प्रेम है, आवेश है, भालोबासा है, वो लगाना है। उसको प्रलीप लगा देंगे तो उसका अंदर छवि लग जाएगा। किसका ना, भगवान का। और भगवान का छवि अंदर में जब लग जाएगा, दिल में जब बढ़ जाएगा, तो वह सारी संसार ईश्वरमय हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग सो आती है, हर बार जन्म लेता है, हर बार आती है। इसीलिए लक्ष में जन्म आती है, क्योंकि न ये कहाँ से कहाँ, किससे क्या, ये सोचने के लिए तमाम दुनिया, तमाम ब्रह्मांड अभी उसकुश करता है, अभी चाहते हैं समझने के लिए, सोचने के लिए। लेकिन वो दो एक कपाल में, भाग्यों में किसी किसी को, अच्छा आदमी को, औरत को ये मौका मिलती है। किसकी न, जिसका पर ईश्वर का स्वयं कृपा है। क्योंकि वो है ज्ञान, वही पूर्ण ज्ञान, जिसके कहता है ब्रह्म ज्ञान। वो ज्ञान होने के बाद और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। और कुछ जानना है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जान सकता है। जो आज साइंस कोशिश करता है लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाती है। हमारे ब्रह्मज्ञानी को हजारों साल पहले जो कुछ कहा के गए हैं, वो आज उन्होंने इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है। लेकिन बहुत कुछ पहले ध्यान लगाकर मेडिटेशन करके हमारा ऋषि मुनियों ने सब कहाँ गया है। तो ये है बात। तो लेकिन ये जो ज्ञान है पूर्ण ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान कब होता है, इसीलिए पर स्वामी ठाकुर जी ने अभी बहुत कुछ कहेंगे। तो उस समाधि में सब कुछ हो सकता है। समाधि है इसका सबसे ऊपर अनुभूति का स्टेज है। इसका जब होता है तब मुंह में कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो जो कुछ कहे उसका काफ़ी नहीं है। क्योंकि समुद्र कितना है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, जितनी लंबा हाथ कीजिए ना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। वो जो देखा वो सोचा। ऐसा ही भगवान कैसा है वो किसी को कह नहीं सकता है। ब्रह्मज्ञान पर उन्हें चुप हो जाता है। अभंग मनुष्य गोचरम, अभंग मनुष्य गोचरम। इन्फिनिटी कैसा है वो कभी नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये है ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है। ये जब हो जाएगा तब क्या होता है ना, उनका शरीर 21 दिन का बाद नहीं जाता है, उन्होंने शरीर छोड़ना ही पड़ता है।
क्योंकि वही अपार आनंद, अपार असीम आनंद का सागर है, समुंदर है, उसी में वो जो जो डुबकी लगाता है उसको ये जो संसार है, सुख दुख का संसार, इसी पर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसका पर ईश्वर का चपरास है, जो तुम कुछ करो कुछ कहो हमारा बात, वो जो सारे जीवों को हमारा पर भक्ति ठीक ठीक करना है, हमारे पर भक्ति लगा दीजिए, सारा खींच, हम लोग वो लोग सब खींचेंगे, खींचने के लिए, कंप्लीट करने के लिए चाहिए, ये बहुत अच्छा है। तो उन्होंने रहता है, उसको कहते हैं प्रवर्तक अवतार। तो भक्ति की यह रासायनिक द्रव्यों का पर अभी हम थोड़ा चर्चा करने की कोशिश किया। आप लोग सोचने से बहुत हम लोग का आशीर्वाद होगा। एक लक्षण और है, सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है, कामजयी होता है, एंड गोपियों को काम का संचार नहीं होता है। वो जो गोपी थकता रहता है, जो बाशी सुनकर सब कुछ काम पे गिरा के दौड़ के आती है, वो जो है उनका कृष्ण का पर प्रेम इतना है, अच्छा है, वो दिखाई के लिए, उसके मिलने के लिए। लेकिन जो काम है जिसमें संतान पैदा होता है, वो जो होता है, जो सेक्सुअल मैटर है, वो नहीं था। इसीलिए ये सबका प्रेम पर सबसे बड़ी है गोपियों का प्रेम, शास्त्र ने ये कहता है। इसीलिए जो कुछ लीला है, रास लीला सबसे बहुत मधुर है, सबसे बहुत ऊंचाई में है ईश्वर का, इसका स्थान भागवत में दिया गया है। वो एक अलग चर्चा है, अलग मैटर है, चर्चा के लिए अभी वो एपिसोड बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग किया 2-3 एपिसोड में इसका पर थोड़ा थोड़ा चर्चा किया। तो ये सुनने वालों को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सुन के रखिए। हम जब फिर मौका आऊँगा, जित पहले जब आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा, क्योंकि आज हम लोग बीच में आ गया, बहुत बाकी है। तो भक्तों का लक्षण क्या होता है? जितेंद्रिय होता है। वो जहाँ गंधा है, जब पूंछ है, गंधा है, वहाँ मौन, सारी मौन वहाँ बिगड़ता है, सारी मन वहाँ नहीं रह सकता। जो भक्तों लोग होता है उसका मन ऊपर उठता है, और जो बहुत कमजोरी है उसका मन जगंधा में सब रहता है। इसलिए वो जितेंद्रिय हो सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल में, जो विपरीत लिंग के साथ मिलना है, वो कंट्रोल में रहता है। इसका कहता है ब्रह्मचर्य जितेंद्रिय होता है। वो एक वन टाइप्स ऑफ ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य बिल्कुल सन्यासी लोगों का होता है, संसारी को नहीं होता है, ये ठीक नहीं है। संसारी लोगों के भी ब्रह्मचर्य होता है, क्योंकि वो कंट्रोल से स्त्री को का उपभोक्ता को उसके पर जो ध्यान वो देना है, सब कंट्रोल रहना है। शास्त्र में जो कहा है, महीने में 2 बार के ऊपर मिलन जो जिसको जो उन्होंने कहता है करता है, उसका ब्रह्मचर्य बहुत ढीला होता है, गीला होता है, वो उन्होंने ईश्वर का पास नहीं आ सकता है। इसीलिए कंट्रोल में रहना है। ये लोग आज इसका पर ठाकुर जी ने ध्यान दिया। और ये है सारी तपस्या का, सारी मेडिटेशन का सबसे बड़ा आधार है ब्रह्मचर्य। ये जिसका पास नहीं है उनका कोई नहीं उपलब्धि हो सकता है। तो इसका कहता है कामजयी। गोपियों का काम नहीं होता है, तो काम ऐसे पर के आरोप लगा के स्त्री संग का लिमिटेड करने के लिए ये कर सकता है। जो कर पाता है उसको ध्यान, उसका स्थान बहुत ऊंचाई में जाती है। तुम लोग गृहस्थ हो ना, तुम लोग गृहस्थ है ना, रहो ना, इससे साधन भजन को और भी सुविधा है। मानव के लिए, मानो किले में से युद्ध करना, मानो किले में से युद्ध, किलों में किला, दैट मीन्स एक सराउंडिंग प्लेस, वेरी सेफ्टी प्लेस से जो फाइट करेगा
उसका खतरा कम है, क्योंकि वो सेफ है। मौका समझाता है, मौका मुझे सुजग बुझ के उसका पर अस्त्र निक्षेप करता है, मिसाइल निक्षेप करता है, तीर निक्षेप करता है, जैसा है तो शत्रु को नाश कर सकता है, लेकिन अपना खतरा कम होता है। और जब ओपन स्ट्रगल कर दी जाएगी, ओपन फाइट करने जाएगी, वो बहुत सारी खतरा, शत्रु का विनाश का पूर्व हमारे भी खतरा हो सकता है। इसीलिए ठाकुर जी ने कहते किले में रह के तुम लोग साधन कीजिए। वो संसार का किला कहता है, क्योंकि जब आतुर होता है काम के लिए, जब सेक्स में वो लोग वो जो भोग के लिए बहुत इच्छा प्रकाश होता है, मन में आते हैं, तब वो कर सकता है। लेकिन सब कुछ छोड़ के जब बाहर आता है, किला के जब बाहर आता है, तब जो फाइट होता है वो बहुत काफ़ी टफ फाइट होता है, क्योंकि वो काम का शोध करता है, विषय का शोध करता है, लोभ लालसा मोह मद मास्टरी, वो जो 6 पैशंस है, वो सब कुछ का उल्ट आना है, बहुत कठिन काम है। इसीलिए ठाकुर जी ने कहता है जो लोग संसार में रहता है वो किला में रहता है, वो सराउंडिंग प्लेस में रहता है, सेफ्टी प्लेस में रहता है। किला जैसा है, बम्बू का होता है, ब्रिक का होता है, पाथर का होता है, पत्थर का होता है, लोहे का होता है। तो ऐसा होता है कि उसमें बर्मा जाइत कहता है, इसका अंदर रहने से फाइट बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा किला का साथ ये संसार का ठाकुर जी ने मिला दिया, कंपेयर किया। तो ये उन्होंने फिर कहा है, जिस समय सब साधन करते हैं ना, उस समरा बीच में सब मुंह खोलकर डराता है। वो जो साधन होता है, साधन का सबसे ऊंची मार्गी साधन जब मिलता है, वो सब का पर साधन करना, सब मतलब है डेड बॉडी। तो लेकिन जब साधन करता है, जब जाप चलता है और तिथि में, अमावस्या पूर्णिमा में, तो उसी पर कभी कभी वो जो शव है डेड बॉडी, उसका प्राण आता है। उन्होंने डरना के लिए, साधक के लिए वो मुँह खुलता है, हंसता है, खिलता है। तो इसीलिए साधक लोगों को सब चना का भाजा, चावल का भाजा, ये सब रखना है। और जब मुंह खुलेगा, खिलखिलाता है, तब भी उसको मुंह में देना है, वो चुप रह जाएगा। ये ठाकुर जी ने कहा है, क्योंकि ठाकुर जी ने सारी तंत्र में, 64 तंत्र में सिद्ध हुआ है। ये साधना उन्होंने जरूर किया था ब्राह्मणी माँ का परिचर्चा में। तो उसका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने ये अभी चुना गया है, तो देना पड़ता था। सब में शांत होने पर निश्चिंत होकर जप कर सकते हैं। वो सब शांत होता तब भी जप सकते, मतलब भी जो मेडिटेटर है, जो साधक है, उनका कंसंट्रेशन ठीक होगा। मतलब वो नड़ता है, वो नड़ पर चढ़े, ऐसा ऐसा हिलता है, वो खिलखिलाता है, वो डरता है, सब वो उठने चाहता है, तब जो साधक है उसका मन ठीक नहीं, ऊंचाई पर ठीक नहीं सकता है, उसका जॉब ठीक नहीं हो सकता है। ये कहते हैं, ये तो जरूर ठीक है। इसीलिए घर वालों के शांत रखना चाहिए, उनका खाने पीने के व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन भजन की सुविधा होती है। यहाँ एक जो संसारी लोग का, हाउस होल्ड का जो ड्यूटी है, उन्होंने वो फिर समझा दिया ठाकुर जी ने। क्या ना, जो घर वालों का है वो अवरोध हो सकता है, बच्चों लोग होता है, बाप बुढ़ापा होता है, उन्होंने सब कुछ बंदोबस्त ठीक ठाक करना है, वो सब ठीक ठाक करना है। और तुम लोग निर्जन में आ जाइए 2-3 दिन के बाद, 2-3 रात के लिए, देखिए ना, अच्छा साधन होगा। लेकिन वहाँ सब अभाव है, वहाँ ये चाहिए, चावल नहीं है, दाल नहीं है, शक्कर नहीं है, तेल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये जो सारी प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम में जल के निकाल के ईश्वर का पहचान नहीं हो सकता है। जिसका संसार में शांत है, उनका मौन भी शांत हो सकता है। वो शांत आदमी को, औरत को ईश्वर का पर ध्यान लगाए तो वो जरूर मिलेंगे।
ये कहते हैं ठाकुर जी ने। बहुत अच्छा, ये हाउस होल्ड लोग को ये अच्छा उपदेश है। पहले संसार अच्छा कर लो, संभाल लो, उसका बाद मन शांत करो, संसार शांत करो, उसका बाद तुम शांत होने के लिए ईश्वर को ढूंढो। ये अच्छा कथा है, बात है। तब साधन भजन की सुविधा होती है। जिनका भोग अभी कुछ बाकी है, ये गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। नित्यानंद कहा करते हैं, मगर मछेर झोल युवती नारीर कोल, बोल हरि बोल। हरि नाम लेने के मगर मछली का रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेगी। ये चैतन्य देव एक साधन भजन, हमें आज के यहीं पर विश्राम लगाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबी है, बहुत कुछ कहना ज़रूरत है, तो यही लगाएंगे। चैतन्य का जो पहला नंबर पार्षद है नित्यानंद ने, वो शास्त्र कहते हैं वो बलराम था शायद, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने जब देखता है जो हरिनाम का आश्रय पर सारी लोग नहीं आती है, तब उन्होंने ये एक चालू किया, क्या ना, हरि बोल बोल हरि बोल, मागुर माछेर झोल युवती भाई नारीर कोल। ऐसा जब सुनते हैं, वो जो संसारी लोग हैं उनका तो बहुत भोग का वासना है ना। मागुर माछेर झोल मतलब है बहुत अच्छी झोल है, मगर मछली उसका झोल अच्छी है, अच्छी खाने दाने मिलेगा। उसका बाद क्या है ना, युवती नारी का कोल है। उसका बाद क्या होगा ना, युवती नारी जो 60 ईयर्स होता है, जो न्यूली सेक्स अपील होता है, तो उनका पर उन्होंने जब उनको साथ जब लौटेंगे बहुत अच्छा भोग होगा, इसीलिए सारी लोग वहाँ आती है। लेकिन आके क्या देखता है, नहीं आके देखता है जो वो सब खल कारतल की खंजनी लेके सब कीर्तन होता है, वो उन्होंने सारी शस्त्रु अश्रु निकालता है, हरि बोल नाम करते हैं। ये करते 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 क्या है ना, मगरमच्छ जैसा, मगरमच्छ झोल जैसा आराम किया है, वो प्रेम लगा के नाम करता है, हरि का नाम है। ये करते करते क्या होता है ना, सब अश्रु सारा अंग से कीचड़ बनाता है पैर के नीचे। वो जो युवती नारी है वो धरित्री माँ है, वो पृथ्वी माँ है। धरित्री माँ विष्णु पत्नी होता है, उनको वो ऑलवेज उन्होंने युवती होता है, यंग होता है, क्योंकि हमारा सारी बोझा वो इसीलिए वो ले पाता है। वो सारी अवस्था में वो युवती होता है, तो उन्होंने उनको धारण करता है। वो भक्त लोगों का सब प्रेम धारण करता है। वो आके जो देखता है ऐसा मजता है, उसका भीतर जो बात है वो बहुत सिग्निफिकेंट बात है। वो क्या ना, युवती नारीर कोल मीन्स द shelter, to take shelter in the earth, take shelter in the ground. And the मगर मछली जो होता है वो है हरि का नाम, प्रेम में कहना चाहिए। ठीक है, आज हमें यहीं विश्राम लेता है। ये जो पाठ है हम कल कोशिश करूँगा, कल तो सरस्वती पूजा है, शुरू करेंगे। आज हमारा शारदा प्रसन्न महाराज जी का शुभ जन्म तिथि है, आविर्भाव तिथि है। उन्होंने हमारा रामकृष्ण मिशन का जो बांग्ला मैनिफेस्टो है, उद्बोधन के लिए उसको जान दिया था, ये बहुत काम किया था शुरू से। उनका अवदान से आज उद्बोधन वृक्ष का रूप हुआ है। उनका बहुत अच्छा प्रेम था माँ का पोर। मायने जयराम बाटी आने के समय गरुड़ गाड़ियों का जो चक्का है वो सब बहुत गड्ढा में गिर सकता है, वो नहीं उठ पाता है। तब उन्होंने अपना ही शरीर इतना
मोटाई था, वो शरीर दे के उसका ऊपर से घड़ी का चक्का चला गया था। इनका क्या ऐसा त्याग था, जैसा है बाबूराम महाराज जी ने माँ को पूजा की ने लोटस पद्म करक्शन करने के लिए सब डोबे में गए थे, वहाँ सब इतना इतना लंबा लंबा सब रीचर जोग है, उन्होंने उसको सब सारी अंग में खून खा के सब ऐसा ऐसा मोटा होके सब झूल गया था। वो देख के माँ उन्होंने सब समझा, ये ऐसे कभी नहीं करो बाबा, इतना प्रेम ये लोगों का, ठाकुर जी का, डायरेक्ट डिसाइपल का, इतनी उनका प्रेम है, भालोबासा है। उन्होंने बहुत कुछ खाती है, अच्छा खानदार था वो, एक सारी होटल का जो खाना था वो खा सकता है, लेकिन कभी भी एक रोटी से 2 दिन 3 दिन चला दिया, लेकिन उद्बोधन का जो काम है, सेवा है, वो नहीं छोड़ा। हो चुके कहना हम लोग कोशिश करूँगा, इसके बाद हम लोग शास्त्रों का पर हर रोज़ कुछ कुछ लेके आप लोग के पास आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज यहाँ विश्राम है। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिदं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय, माई महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, शारदा प्रसन्न महाराज जी की जय, साई मात स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी की जय, जय भक्त भगवान भागवत की जय, श्री रामकृष्ण वचनामृत की जय।